हे केशव, कृपया स्थित प्रज्ञ का कोई स्पष्ट उदाहरण देकर समझाओ। हे अर्जुन, विशाल और अथाह सागर का स्वभाव स्थित प्रज्ञ मनुष्य की भांति ही होता है। हे पार्थ, नदी में यदि अधिक पानी आ जाए तो उस नदी में बाढ़ आ जाती है। उसकी तूफानी लहरें किनारों को तोड़कर चारों ओर तबाही मचा देती हैं। यह हाल एक क्षुद्र मन वाले व्यक्ति का होता है। थोड़ा सा धन, थोड़ी सी सफलता उसे हजम नहीं होती और धन और सफलता के नशे में चूर वो मर्यादाएं तोड़कर एक ओछे इंसान की तरह हरकतें करने लगता है। परंतु स्थित प्रज्ञ मनुष्य एक सागर की भांति होता है, जिसमें चारों ओर से नदियों का जल निरंतर जमा होता रहता है। परंतु सागर उसी प्रकार शांत रहता है। नदियों का जल उसकी गहराई में गुम हो जाता है और सागर कभी अपने किनारे नहीं तोड़ता। उसके अंदर जल का स्तर वही रहता है। यही स्थित प्रज्ञ की अवस्था होती है स्थित प्रज्ञ तो ऐसा सागर, स्थित प्रज्ञ तो ऐसा सागर, ज्ञानी जिसकी थाह न पाए। सारे भोग उसी में डूबे, उसको भोग डुबो नहीं पाए। काम को वो निष्काम करे और योग से मुख नहीं मोड़े रे। हर नदियाँ अपना जल लेकर सिंधु से नाता जोड़े रे। सागर सबको निज में समोले, निज सीमा नहीं तोड़े रे। होके विपुल जल राशि का स्वामी, मर्यादा नहीं छोड़े रे। इसी तरह सब प्रकार के भोग स्थित प्रज्ञ मनुष्य में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न करने में असमर्थ होकर उसी में समा जाते हैं। अर्थात स्थित प्रज्ञ मनुष्य समस्त भोगों का उपभोग करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहते हैं। पार्थ, ऐसे स्थित प्रज्ञ को परम शांति प्राप्त होती है। ऐसे स्थित प्रज्ञ मनुष्य ही जगत का कल्याण करते हैं, लोक कल्याण करते हैं। सामान्य मनुष्य तो भोग के पदार्थों के पीछे दौड़ते हुए अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर देता है, परंतु स्थित प्रज्ञ मनुष्य की जीवन यात्रा
जन कल्याण का उद्देश्य रखती है। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार स्थित प्रज्ञ मनुष्य आसक्ति से मुक्त रहते हैं, परंतु जब कोई मनुष्य संसार में रहकर संसार को भोग रहा हो तो देखने वाले तो उन्हें भोगी ही समझेंगे ना? हाँ देवी, स्थित प्रज्ञ मनुष्य को इसकी चिंता कहाँ होती है कि कोई संसारी उसे क्या समझता है। वो संसार के भोग निरासक्त भाव से भोगता है। ऐसा धीरमती पुरुष यदि किसी नर्तकी का नृत्य भी देख रहा हो तो उसको भी वो भगवान की लीला समझकर देखता है। फिर कोई मनुष्य ये कैसे जान सकता है कि कोई व्यक्ति आसक्ति का मारा हुआ है या स्थित प्रज्ञ, वो भोगी है या योगी? देवी, जैसे चंद्रमा का असल रूप रात के अंधेरे में दिखता है, वैसे ही एक असली योगी का प्रकाश रात के अंधेरे में प्रकट होता है। क्योंकि जिस समय सारा संसार सोता है, उस समय योगी अपने हृदय में ज्ञान का दीप जलाकर मेरी भक्ति की साधना करता है। पार्थ, सामान्य मनुष्य रात्रि का अंधकार होने पर सो जाता है तथा सूर्योदय होने पर जाग जाता है, परंतु योगी की दृष्टि में देह का सोना जागना महत्वपूर्ण नहीं है। कर्मयोगी ज्ञान के प्रकाश को दिन तथा अज्ञान के अंधकार को ही रात मानता है। पार्थ, विषयों के बारे में अज्ञान रात्रि के अंधकार के समान है। संसारी मनुष्यों की रात्रि के समय अज्ञानी नाशवान सांसारिक सुख उपभोगों में व्यस्त रहते हैं। ज्ञानी और योगी जागते हैं और परमात्मा का चिंतन करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सबके लिए जो रात जिसे संसारी नींद में सो के गंवाए, जोगी जन उस रात में जागे, ध्यान धरें और अलख जगाएं। एक ही रात को भोगी जोगी, एक ही रात को भोगी जोगी अपने अपने ढंग से बिताएं। एक ही रात को भोगी जोगी अपने अपने ढंग से बिताएं। भोगी सोए जोगी जागे, भोगी खोए जोगी पाए। भोगी सोए जोगी जागे, भोगी खोए जोगी पाए। हे केशव, जैसा कि तुम कह रहे हो ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है, तो फिर तुम मुझे कर्म करने और युद्ध करने का उपदेश क्यों दे रहे हो? मुझे संहार करने की प्रेरणा क्यों दे रहे हो? पार्थ, मैंने ये तो नहीं कहा कि ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था। तुम्हें धोखा हुआ है। हे पार्थ, जैसे साधारण दृष्टि से देखने पर एक नगर में दो आने वाले रास्ते हों, एक पूरब से आ रहा हो, दूसरा दक्षिण से आ रहा हो, परंतु जिस तरह वो दोनों रास्ते अलग अलग दिशाओं से आते हुए एक ही नगर में पहुंचते हैं,
उसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग दो अलग-अलग साधन हैं, परंतु उनका लक्ष्य एक ही है और दोनों मार्गों से साधक ब्रह्म को ही पाता है। इसलिए दोनों योग उत्तम है, परंतु ज्ञान पर आधारित सांख्य योग की साधना कठिन है। इसके मुकाबले कर्म योग की साधना आसान है। हे अर्जुन, मैंने पूर्व काल में भी इस लोक में रहने वालों के लिए दो प्रकार की निष्ठा कही थी, ज्ञानियों के लिए अथवा सन्यासियों के लिए ज्ञान योग की और योगियों अर्थात कर्मयोगियों के लिए कर्म योग की। ये दोनों रास्ते प्राणी को भगवान तक ले जाते हैं। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। और निष्पाप मैंने सांख्य योग कर्म योग दो प्रकार निष्ठा इस लोक में बताई है। सांख्य योगियों की निष्ठा का आधार ज्ञान योग, निष्ठा योगियों ने कर्म योग ही से पाई है। कर्म बिन किए निष्कर्म दाना पाए नर, कर्म काटने को विधि कर्म की बनाई है। केवल ये कर्म त्याग देता नहीं सिद्धि लाभ, निष्ठा सांख्य योग में तो कर्म ही से आई है। हे महादेव, प्रभु ये बता रहे हैं कि संन्यास योग हो या कर्म योग हो, दोनों ही परिस्थितियों में प्राणी कर्म से छूट नहीं सकता। फिर कोई योगी निष्कर्मता की अवस्था को कैसे पा सकता है? देवी, जब प्राणी अपने समस्त कर्मों को निष्काम भाव के द्वारा मुझ ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो ऐसे कर्मों से कोई फल उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार वो प्राणी अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित करके ईश्वर में लीन होकर स्वयं निष्कर्म हो जाता है। इस ब्रह्मलीन अवस्था का नाम निष्कर्मता है। प्रभु, और कब तक मेरी परीक्षा लेते रहोगे? मैं आपके दर्शन के लिए युगों युगों तक यूं ही बैठी तपस्या करती रहूंगी। अब आपके दर्शन की प्यास सहन नहीं हो रही है प्रभु। कृपया दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। What's Hidimba? प्रभु, आप आ गए प्रभु, आप आ गए। मैंने आपको पहचान लिया प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया प्रभु। प्रभु, प्रभु, आपने मुझे दर्शन देके मेरी मनोकामना पूरी कर दी प्रभु। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। मेरी तपस्या सफल हो गई प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया।
उठो वत्स। प्रभु, भगवान शिव का कथन सत्य हो गया। उन्होंने मुझे कहा था कि आप मुझे एक दिन दर्शन अवश्य देंगे। देवी हिडंबा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। भगवान शिव ने जो दर्शन देने के लिए भविष्यवाणी की थी, वो दिन आज का ही दिन है। तो फिर आज मैं तुम्हें दर्शन कैसे नहीं देता? प्रभु, आपके दर्शन करने के बाद तो मैं आंखें बंद करके कल्पांत तक आपकी तपस्या कर सकती हूँ। नहीं देवी हिडंबा, अब तुम्हें इस एकांत में तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम संसार में रहकर भी तपस्या कर सकोगी। संसार में रहकर तपस्या? परंतु ये कैसे संभव है प्रभु? यही बताने तो मैं तुम्हें आया हूं। वीर घटोत्कच, तुम दोनों प्रकट हो जाओ। सुखी भव पुत्र। कामकंटका, तुम भी आशीर्वाद ग्रहण करो। सुखी भव। परंतु ये सुंदरी कौन है? ये प्राग ज्योतिषपुर की युवराज्ञी कामकंटका है, तुम्हारी होने वाली बहू। और इसी के विवाह के लिए हम तुम्हें इंद्रप्रस्थ ले जाने आए हैं। परंतु प्रभु, आप तो अभी तपस्या की बात कर रहे थे और ये सब तो मुझे घर गृहस्थी की ओर ले जाएगा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा था कि अब तुम्हें संसार में रहकर ही तपस्या करना है। देवी हिडिंबा, सच तो यह है कि विवाह के बाद तुम्हारी बहू घटोत्कच के पुत्र के रूप में एक धर्मात्मा और महान योद्धा को जन्म देने वाली है। सच प्रभु? हाँ, और कामकंटका के पुत्र को धर्मात्मा बनाने का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। और ये शुभ कार्य तुमसे बेहतर और कौन कर सकता है, क्योंकि तुम इस पुत्र की दादी भी हो और एक महान तपस्विनी भी। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की शिक्षा और दीक्षा ही वो तपस्या है जो तुम्हें इस संसार में रहकर करनी है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी प्रभु। जब कामकंटका ने भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद अनुसार एक सुंदर बालक को जन्म दिया, तो दादी हिडिंबा ने वासुदेव के आदेश अनुसार बर्बरीक को एक धर्मात्मा बनाने के लिए उसे अच्छी-अच्छी कहानियां सुनाकर उसमें धार्मिक संस्कार सींचने लगी। पुत्र बर्बरिक, सो तो नहीं गए? नहीं दादी माँ, सोच में पड़ा था। सोच में? क्या सोच रहे थे? मैं ये सोच रहा था कि आपने मुझे सारा ज्ञान दिया, पर यह नहीं बताया कि मुक्ति क्या होती है। पुत्र बर्बरिक, मुक्ति मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होता है, जिसे पाकर मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। अर्थात उसे अपने पाप और पुण्य के कर्मों का फल भोगने के लिए फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। परंतु यह मुक्ति प्राप्त कैसे होती है? मनुष्य यदि कर्मों के फल को त्याग दे, निरासक्त हो जाए, तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। परंतु बर्बरिक, इस तरह की मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बनने के लिए मनुष्य को कई जन्म लेने पड़ते हैं। ये तो बड़ा लंबा चक्र है। प्रभु की आत्मा में लीन होने के लिए मेरी आत्मा न जाने कब से तड़प रही है। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं शीघ्र ही मुक्ति पा सकूं। पुत्र बर्बरिक, यदि किसी मनुष्य को
प्रभु के हाथों मृत्यु आ जाए तो उसकी आत्मा तुरंत प्रभु में लीन हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, ये तो बहुत सरल उपाय है। मैं प्रभु श्री कृष्ण से जाकर युद्ध करूंगा और वो मुझे मार डालेंगे, फिर मैं जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। बर्बरिक, भगवान श्री कृष्ण किसी को अकारण ही नहीं मारा करते, और फिर वो तुमसे युद्ध क्यों करेंगे? तुम्हारे पास तो उनकी टक्कर के अस्त्र भी नहीं है। उनके पास तो सुदर्शन चक्र है, जिसका तोड़ किसी के भी पास नहीं है। मैं घोर तपस्या करके महान अस्त्रों का ढेर लगा दूंगा और फिर श्री कृष्ण को मुझसे युद्ध करने के लिए विवश कर दूंगा, और फिर देखता हूं कि वो मेरा वध कैसे नहीं करते। इसके बाद बर्बरिक तपस्या करने के लिए महिसागर संगम तीर्थ स्थान गया और घोर तपस्या शुरू की। बर्बरिक की लगातार तपस्या से प्रसन्न होकर नवदुर्गा ने अपने 9 रूप उसे दिखाए और इतना बल दिया जितना बल तीनों लोकों में किसी के पास नहीं था। इसके बाद माता दुर्गा ने बर्बरिक को सलाह दी कि वो उसी स्थान पर और तप करे, क्योंकि वो सिद्ध स्थान है। तुम्हारी तपस्या से सिद्ध माता यदि प्रसन्न हो गई तो वो भी तुम्हें वरदान देंगी। सिद्ध माता ने बर्बरिक को वासुदेव अस्त्र प्रदान किया और गणपति से संबंधित सारी विद्याओं को और अस्त्रों को प्रदान किया। इस पर भी बर्बरिक को संतुष्टि नहीं हुई, तो वो और अधिक तपस्या करके देवी सिद्धांबिका से अपराजिता वैष्णवी महाविद्या प्राप्त करके अजेय बन गया। इन सारी विद्याओं और अस्त्रों से संपन्न होने के बाद एक दिन जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने डेरा डाल रही थी, तब बर्बरिक भी युद्ध में भाग लेने के लिए अकेला ही कुरुक्षेत्र की ओर चल दिया। ठहरिए विप्रवर। प्रणाम ब्राह्मण देवता। कल्याण हो वत्स, कल्याण हो। हे ब्राह्मण देवता, आप और रणभूमि पर? मैं पांडवों का पुरोहित हूं, किंतु आप बर्बरिक है ना? हाँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो हर किसी को जानता हूं। यूं समझ लो मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। तुम एक महान योद्धा हो जो इस युद्ध में भाग लेना चाहते हो, है ना? मैं इस युद्ध में अवश्य भाग लूंगा ब्राह्मण देवता, परंतु इस समय नहीं। अब नहीं तो फिर कब? मैंने निर्बलों की सहायता करने का व्रत लिया है। कौरवों और पांडवों में से जिसकी भी पराजय होगी उसी पक्ष से मैं युद्ध करूंगा। और तुम एक ही पल में इस महायुद्ध को समाप्त कर दोगे, है ना? हाँ। आप तो सचमुच सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानता हूं, इसीलिए तो युद्ध का आरंभ होने से पहले तुमसे मिलने आया हूं। परंतु तुम तो अकेले हो, तुम्हारी सेना कहां है? मेरी कोई भी सेना नहीं है ब्राह्मण देवता, मैं अकेला ही आया हूं। तुम अकेले हो और इस महायुद्ध को पल भर में समाप्त करने की महत्वाकांक्षा भी रखते हो? ये मेरी महत्वाकांक्षा नहीं ब्राह्मण देवता, आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास। मुझे अपने बल पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी युद्ध विद्या पर और अपनी तपस्या पर पूर्ण विश्वास है।
बड़े आश्चर्य की बात है, तुम युद्ध करना चाहते हो, तुम्हारे पास कोई सेना भी नहीं है, और मैं देख रहा हूं तुम्हारे तुणीर में केवल 3 ही बाण हैं। आश्चर्य की कोई आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण देवता। इस महायुद्ध को समाप्त करने के लिए तो मुझे एक ही बाण की आवश्यकता है। 3 बाण तो बहुत हुए। केवल एक ही बाण से तुम इस महायुद्ध को समाप्त कर दोगे? अरे भाई, मैंने ऐसा न कभी देखा है न कभी सुना है। कहीं ऐसा तो नहीं बर्बरिक कि आपको कोई अलौकिक शक्ति प्राप्त है? आप ठीक समझ रहे हैं ब्राह्मण देवता। सिद्ध माता से मुझे अपराजिता वैष्णवी महाविद्या प्राप्त है। इस विद्या के कारण मैं अजेय हो गया हूं। मेरा वध कोई नहीं कर सकता। कोई भी नहीं? आपको विश्वास नहीं हो रहा ब्राह्मण देवता? होगा भी कैसे? आपने मेरा कमाल जो नहीं देखा है। ठीक है, मैं अपनी विद्या का प्रदर्शन आपके सामने करता हूं, फिर आपका संदेह विश्वास में बदल जाएगा। अरे भाई बर्बरिक, तुम्हारा ये चमत्कार तो सचमुच देखने योग्य है। दिखाओ, दिखाओ ना, जल्दी दिखाओ। अवश्य। चलिए। हाँ, चलिए। ये पेड़ देख रहे हैं आप? हाँ, देख रहा हूं। कितने पत्ते हैं इस पेड़ पर? अनगिनत। अनगिनत। जैसे कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होने वाले वीरों और महावीरों को गिना नहीं जा सकता, उसी तरह ना। उसी तरह। मैं अपने एक ही बाण के प्रहार से इस पेड़ के सारे पत्तों को निशाना बनाता हूं। एक ही बाण से? हे ब्राह्मण देवता, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि एक ही पल में एक ही बाण से जिस प्रकार मैंने पेड़ के विभिन्न पत्तों को अपना निशाना बनाया है,
उसी तरह युद्ध में मैं एक ही बाण से विद्रोही सेना के सारे योद्धाओं और सेनापतियों को मारकर ढेर कर सकता हूं और पलक झपकते ही युद्ध समाप्त कर सकता हूं। अब मुझे विश्वास हो गया है, पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम एक ही पल में इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो। परंतु विप्रवर, आप मेरी विद्या का प्रदर्शन देखकर चिंता में क्यों पड़ गए हैं? अरे, तुम्हारी ये महाविनाशक विद्या ही मेरी चिंता का कारण है। चिंता का कारण? हाँ। आपकी चिंता का कारण? यदि मैं किसी निर्बल का साथ दूं, तो इसमें चिंता कैसी? निर्बल का साथ देना ही तो धर्म है। प्रश्न निर्बल और बलवान का नहीं, प्रश्न है कि कौन सा पक्ष धर्म पर है और कौन सा अधर्म पर। हे ब्राह्मण देवता, आपकी ये गूढ़ और गहन बातें मेरे मस्तिष्क में नहीं आती। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मुझे निर्बल का साथ देना चाहिए, क्योंकि मेरी दादी हिडिंबा ने बचपन से मुझे यही शिक्षा दी है। चाहे वो अत्याचारी हो, हाँ, चाहे वो अन्यायी हो, हाँ, और चाहे वो अधर्मी हो, हाँ। परंतु ये तो उचित नहीं है। धर्म अधर्म, उचित अनुचित, ये आप जानिए, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। यह आपका धर्म है। मेरा धर्म तो अपनी दादी की आज्ञा अनुसार अपने धर्म का पालन करना है, जिसकी मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, और अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर मैं तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं दे सकता। जाइए, जाइए ब्राह्मण देवता, आपके पांचों पांडव और उनकी सेना भी मुझे मेरी इच्छा पूरी करने से नहीं रोक सकते। फिर आप मुझे क्या रोकेंगे? आप तो एक निहत्थे ब्राह्मण हैं। मैं तुम्हें अवश्य रोक सकता हूं। तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं। आप कोई भी हो, परंतु मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। छोड़ दो यह हठधर्मी, मैं तुम्हें अधर्म के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो बर्बरिक का रास्ता रोक रहे हो? जान प्यारी नहीं है क्या? भूल गए मेरे बाण की महाविनाशक शक्ति को? तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो। शक्ति मैं भी दिखा सकता हूं। अच्छा, तो एक निर्बल ब्राह्मण मुझे अपनी शक्ति से डरा रहा है। दिखाओ अपनी शक्ति, मैं भी देखता हूं कि तुम मुझे कैसे रोक सकते हो। रुक जाओ बर्बरीक। हे ब्राह्मण देवता, आपको कौन सी ऐसी शक्ति पर इतना गुमान है? हाँ, कौन सी शक्ति पर? कहीं आप उन पांचों पांडवों और उनकी विशाल सेना पर तो नहीं इतरा रहे हैं जो कौरवों को पराजित करने वाले हैं? ठीक है, मैं अभी इसी समय शक्तिशाली पांडव और उनकी समस्त सेना को पेड़ के विभिन्न पत्तों की तरह अपने एक ही बाण से सदा के लिए धरती पर सुला देता हूं। बर्बरीक! चिल्लाने से कुछ नहीं होगा ब्राह्मण देवता। अब आप मुझे नहीं रोक सकते। मेरे तुनीर से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। मैं पांचों पांडवों को अपने तीर से मारकर लाखों योद्धाओं के प्राण बचाने जा रहा हूं। मैं निर्बल कौरवों को विजयी बनाने जा रहा हूं। नहीं! मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। बर्बरीक, तुमने निर्बल परंतु अधर्मियों का साथ देने की प्रतिज्ञा पूरी करने के अपने पागलपन से मुझे विवश कर दिया कि मैं अपने हाथों तुम्हारा वध कर दूं। प्रभु, आपने अच्छा ही किया जो मेरा वध अपने हाथों से कर दिया। यही तो मेरी इच्छा थी।
जिसकी पूर्ति के लिए मैं यहां आया था। हाँ प्रभु, मैंने तो आपको ब्राह्मण के वेश में पहले ही पहचान लिया था। क्षमा करें प्रभु, मैंने ही जानबूझकर आपको क्रोध दिलाकर विवश कर दिया था ताकि आप मेरा वध कर दें। इसीलिए मैंने अपनी अपराजिता वैष्णवी विद्या का प्रदर्शन किया था। आपके हाथों मेरे वध को संभव बनाने के लिए ही तो मैंने बड़े परिश्रम से यह विद्या प्राप्त की थी प्रभु। जानते हैं प्रभु, मेरी वो आकांक्षा जो बचपन से ही मेरे मन में फल फूल रही थी। जानता हूं, बचपन में तुम्हारी दादी मां हिडिंबा ने तुम्हें बताया था कि मोक्ष का सबसे सीधा और सहज रास्ता यही है कि तुम मेरे हाथों अपने प्राण त्याग दो। धन्य है प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं। ये मेरी मूर्खता थी जो मैं आपको अंधेरे में रखकर आपके हाथों मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। बर्बरीक, तुमने बड़ी तपस्या से जो अस्त्र प्राप्त किए थे मुझसे युद्ध करने के लिए, ताकि मैं तुम्हारा वध कर सकूं, उसी तपस्या और मुक्ति के लिए तुम्हारी लगन ने तुम्हें मोक्ष के योग्य बना दिया। विधि ने तुम्हारे मोक्ष का यही समय तय किया था, इसलिए तुम मुझसे मिले और मैंने तुम्हारा वध कर दिया। तो फिर आपके हाथों प्राण त्याग कर मुझे मुक्ति मिल गई ना प्रभु? प्रभु, आपने मेरी सबसे बड़ी इच्छा तो पूरी कर दी, परंतु परमधाम को प्रस्थान करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी करके मुझे अनुग्रहित करें। कहो वत्स। प्रभु, मैं धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में धर्म को अधर्म पर विजय प्राप्त करते हुए देखना चाहता हूं। धर्म के मार्ग पर आप पांडवों का सारथ्य कैसे करते हैं? असीम शक्तिशाली कौरवों की विशाल सेना को पराजित करने का जो चमत्कार आप दिखाने वाले हैं, मैं उस चमत्कार को देखना चाहता हूं प्रभु। मैं आपकी लीला देखना चाहता हूं प्रभु, मुझे अनुग्रहित कीजिए। वत्स बर्बरीक, युद्ध के आरंभ से समाप्ति तक तुम्हारा ये कटा हुआ सर जीवित रहेगा और तुम संपूर्ण युद्ध को देख सकोगे। तथास्तु। भगवान श्री कृष्ण के वरदान के कारण बर्बरीक कौरव पांडवों का महायुद्ध देखने की अपनी आकांक्षा पूरी कर सका।